और चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली स्टोरी की। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में पनैयर नदी के पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए कि वो 1 महीने के भीतर इस विशेष जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करे। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने साफ किया कि अब इस मामले का समाधान ट्रिब्यूनल के जरिए ही निकाला जाएगा। ये साफ किया गया कोर्ट की तरफ से और केंद्र सरकार से भी कहा गया कि 1 महीने के अंदर इसका समाधान निकाले। क्या कुछ कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने कहा कि पनैयर जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया कि केंद्र सरकार 1 महीने के भीतर जल विवाद ट्रिब्यूनल गठित करे, यानी कि इसको लेकर एक टीम गठित की जाए। पानी के बंटवारे को लेकर 2018 से लंबित मुकदमों का सुप्रीम कोर्ट ने आज निपटारा किया पूरे मामले की सुनवाई करते हुए। और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने केंद्र को 1 महीने की समय सीमा दी है। दरअसल पनैयर नदी पर कर्नाटक के चेक डैम निर्माण को लेकर तमिलनाडु ने आपत्ति जताई थी और मामला कोर्ट में पहुंचा था। अब ट्रिब्यूनल तय करेगा कि दोनों राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा और किस तरह से दोनों राज्यों को नदी का पानी मिलेगा। इसको लेकर केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल बनाने के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए और अदालत का यह फैसला तमिलनाडु के साल 2018 में दायर किए गए मूल मुकदमे की सुनवाई के दौरान आया है। तमिलनाडु सरकार का आरोप था कि कर्नाटक पनैयर नदी की सहायक नदियों पर चेक डैम और पंपिंग स्टेशन बना रहा है, जिससे उनके हिस्से का पानी प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पुराने मुकदमे का निपटारा करते हुए विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी न्यायाधिकरण को सौंप दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम से सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को सुनवाई भी हुई, दलीलें भी सुनी गई और अब सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से पनैयर जल न्यायाधिकरण गठन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। केंद्र सरकार ने पहले अदालत से समय मांगा था, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया है केंद्र सरकार को पूरे मामले की निपटारे को लेकर। लेकिन अब बेंच ने 1 महीने की समय सीमा भी तय कर दी और इस फैसले से तमिलनाडु को उम्मीद है कि उन्हें उनके हक का पानी मिलेगा। वहीं कर्नाटक को अपनी परियोजनाओं का जो लक्ष्य है, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जो जल चाहिए नदी का, वो भी मिल पाएगा। ये उम्मीद भी सरकार ने जताई है। जानकारों का मानना है कि इस ट्रिब्यूनल के बनने से दोनों राज्यों के बीच में पानी को लेकर होने वाली राजनीति और कानूनी लड़ाई में कमी आएगी। पनैयर नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु और पुडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जजों की नियुक्ति और ट्रिब्यूनल के ढांचे को अंतिम रूप भी देना होगा और 1 महीने के अंदर पूरी समस्या का समाधान निकालना होगा।